ये कहानी है हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब किसान भीमा रहता था। खेत बंजर थे, बारिश सालों से नहीं हुई थी, लेकिन भीमा की आस्था अडिग थी। उसे भरोसा था भगवान शिव पर कि उनकी सारे दुखों को नष्ट करेंगे। भोलेनाथ, आज भी धरती प्यासी रह गई, एक बूंद पानी भी नहीं गिरी, लेकिन मुझे यकीन है जब आप चाहोगे तो इस बंजर धरती पर अमृत भी बरस सकता है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये खेत कैसे हरे होंगे? भीमा की पत्नी गौरी हाड़ी में पानी लेकर खेत जाती है और कहती है, भीमा, घर में दाल तक नहीं बची है, बस थोड़ा सा पानी बचा है और तुम अभी भी खेत में लगे हो। सुबह से तुम खेत में हो, तुम्हें भूख नहीं लगी? रोज मंदिर, रोज पूजा, और यहाँ घर में बच्चे भूखे हैं। गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, सेठ रघुनाथ ताने कसता है। कब तक चलेगा ये सब? कब तक हम ऐसे ही जिएंगे? कब आएगा वो चमत्कार जिसकी तुम बात करते हो? गौरी, मेरी बात समझो। जिस दिन मैं शिव को छोड़ दूंगा, उस दिन खुद को भी खो दूंगा। मेरा वजूद उन्हीं से है। जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं उनका नाम लूंगा, और जिस दिन वो चाहेंगे ना, उस दिन हमारे खेत ही नहीं, हमारी किस्मत भी चमक उठेगी। तुम देखना। अब तुम घर चली जाओ और आराम करो, मैं मंदिर होकर आता हूं। इतना कहकर भीमा मंदिर की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मंदिर से पूजा करके घर की ओर लौट रहा होता है। अरे देखो, भीमा फिर मंदिर से आ रहा है। लगता है भगवान उससे सीधे बात करते हैं। तभी तो खेत में दाना नहीं, लेकिन मुंह में भजन है। सही कहा भैया, इसका खेत तो बंजर है, लेकिन सपने तो स्वर्ग के देखता है। कौन से भगवान है जो इसे रोटी तक नहीं देते? भीमा, ओ भीमा, सुनता नहीं क्या? कहिए सेठ जी। ये मंदिर वंदिर छोड़, सुन मेरी बात। तू मेरा खेत जोत दे, बहुत बड़ी जमीन है, तुझे पैसे भी दूंगा और 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी। ये शिव तुझे क्या देंगे? भजन से पेट भरता है क्या? सेठ जी, आपकी जमीन में जरूर अन्न होगा, पर मेरे दिल में परमात्मा बसते हैं। मैं दोनों को भूखा नहीं रख सकता। आपका काम करूंगा तो अपना धर्म कैसे निभाऊंगा? और मेरा धर्म ही मेरा पेट पालता है सेठ जी। अरे जा जा, चल, ये ज्ञान किसी और को देना। हमें तो पेट भरना आता है। भूखे पेट ना भजन होता है, ना भगवान मिलते हैं। फिर आया वो दिन जब काली घटा छा गई। तेज तूफान, गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। तेज तूफान से गांव का सब कुछ उड़ गया। भीमा का झोपड़ा, उसका एकमात्र बैल, सब बर्बाद हो गया। सब खत्म हो गया भीमा, हमारा सब कुछ चला गया। बैल मर गया, छत उड़ गई। क्या यही शिव की भक्ति है? क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? कहाँ है तुम्हारे भोलेनाथ? भोलेनाथ, आपने छीना है तो जरूर कुछ सिखाना होगा। मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूँ। ये मेरी परीक्षा है और मैं इसे पूरा करूंगा। कैलाश पर्वत पर दिव्य शांति और प्रकाश फैला हुआ है। भगवान शिव के समक्ष नारद मुनि आते हैं। प्रभु, क्षमा करें, मैंने आपकी तपस्या भंग की, परंतु इस क्षण धरती पर एक ऐसा भक्त है जिसने मेरा मन विचलित कर दिया है। नारद, मैं जानता हूं तुम भीमा की बात कर रहे हो ना? प्रभु, आप सब जानते हैं, वो गरीब किसान भीमा जिसने सब कुछ गंवा दिया, उसका झोपड़ा, उसका बैल, उसकी आखिरी उम्मीद, फिर भी उसने आपका नाम नहीं छोड़ा। इस तूफान में भी वो आपके मंदिर में बैठा भजन गा रहा है। नारद, मैं हर भाव को देखता हूं। उसकी भक्ति केवल मुझसे मांगना नहीं है,
बल्कि मुझ में पूर्ण समर्पण है। उसने मुझे स्वीकार किया, मेरी हर मर्जी को अपना माना। यह सरल नहीं है। उसकी परीक्षा अब पूरी हो गई है। परीक्षा? प्रभु, क्या आप उसे अब भी परखेंगे? उसकी आस्था इतनी दृढ़ है कि अब उसे किसी और परीक्षा की आवश्यकता नहीं। अब समय आ गया है उसे उसके समर्पण का फल देने का। मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा। अगली सुबह गौरी, ये आखिरी रोटी है, बस इतनी ही बची है। तुम खा लो, बच्चों को भी भूख लगी होगी। नहीं भीमा, तुम खाओ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया। मैं बच्चों को किसी तरह संभाल लूंगी। बेटा, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हमारे पास कुछ नहीं महाराज, आप देख ही रहे हैं। बस ये एक ही रोटी है और ये हमारे बच्चों की आखिरी उम्मीद है। हम भूखे मर रहे हैं। गौरी, शिव का ही रूप है हर साधु में। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। महाराज, लीजिए, यह आपके लिए ही है। भोलेनाथ, आप इस गरीब की कुटिया में पधारे। उठो भीमा, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य किया। तेरी श्रद्धा, तेरा समर्पण अतुलनीय है। आज तू मेरे दर्शन का अधिकारी है। मैंने तुम्हें हर तरह से परखा और तुम हर कसौटी पर खरे उतरे। अब समय है तुम्हें तुम्हारे त्याग का फल देने का। जो कुछ तूने खोया है उससे 100 गुना पाएगा। तेरा यह गांव हरिपुर अब कभी सूखा नहीं देखेगा। तुम्हारी भक्ति युगों तक याद रखी जाएगी। ये तो चमत्कार है। भीमा का खेत लहलहा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। सुबह तो ये बंजर था। और उसका बैल भी, वो तो मर गया था ना। ये सब भीमा की भक्ति का नतीजा है। सेठ रघुनाथ और गांव वाले भीमा के घर जाते हैं। भीमा, मुझे माफ कर दे भाई। मैंने तुझे ताना मारा, तेरी भक्ति को मजाक समझा। मैंने भगवान का अपमान किया, तुम्हारा अपमान किया। मैं कितना मूर्ख था। सेठ जी, भगवान सबको शिक्षा देते हैं। आपके हिस्से में पश्चाताप आया, ये भी एक वरदान है। अब आप समझ गए हैं कि धन से बड़ा विश्वास होता है। आज हरिपुर गांव में सुख है, खेतों में अन्न है और हर दिल में शिव का नाम। क्योंकि एक गरीब किसान ने हार नहीं मानी और सच्ची श्रद्धा दिखाई। उसकी भक्ति ने केवल उसका जीवन ही नहीं बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज हम सब समृद्ध हैं। मेरी बस एक ही प्रार्थना है, जो भी इस मंदिर में भूखा आए उसे सिर्फ रोटी नहीं, विश्वास भी मिले, क्योंकि विश्वास ही सच्ची शक्ति है। आज समझ आया, भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती, भूख विश्वास की होती है। और जिसने विश्वास पर भरोसा रखा उसे सब कुछ मिल गया।